द सेकेंड पार्ट इज ग्राफिंग। ग्राफिंग की भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, बट अभी थोड़ी सी प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप ग्राफिंग कर रहे हैं तो आप काटी लगा के मार्क करोगे पॉइंट्स, ठीक है। डॉट से नहीं करोगे, डोंट पुट अ डॉट एंड देन एनसर्कल इट। एक तरीका ये भी होता है जो हम करते हैं, बट इन P5 आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप काटी लगाओ, ठीक है। क्योंकि काटी क्या होती है, काटी हमेशा एक्सप्लिसिटली क्लियर होती है। तो आप काटी लगाओगे, और फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो मतलब 2 और इधर से जो है वो 3 पे रीडिंग दिखानी है, तो आपकी जो काटी की इंटरसेक्शन होनी चाहिए वो एग्जैक्टली 2 और 3 की इंटरसेक्शन पे होनी चाहिए, आपकी काटी की इंटरसेक्शन भी, ठीक है। सो आप काटी लगाओगे। दूसरी बात क्या है, अच्छा इधर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर बोलता है ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इस बात का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देख रहे हो, तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि अगर एग्जाम ने बोला है ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो आई कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, मुझे देखते ही पता चल रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पॉइंट्स जो है वो यूं आ रहे हैं, तो अब इसमें देख के घबरा नहीं जाना भाई, ये तो ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट लिखा हुआ, स्ट्रेट लाइन बनानी है। मैं इसमें से स्ट्रेट लाइन कैसे बनाऊं? इसमें से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इसमें से आपका एक कर्व ही बनेगा ऐसा, ठीक है। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर एग्जामिनर बोले, इस बात का मतलब ये नहीं है स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैन आइदर बी अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन, बोथ। हाँ, जब एग्जामिनर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे, बोले भाई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तब स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। और जब एग्जामिनर आपको बोले ड्रॉ कर्व ऑफ बेस्ट फिट, तब कर्व ही बनेगा। लेकिन अगर वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोले, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैन आइदर बी अ कर्व और आइदर कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। अलीना, लाइन एक कर्व भी क्या होता है? एक लाइन ही होती है ना। इजंट अ कर्व अ लाइन एज वेल? बस एक घूम 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 रही होती है वो लाइन, ऐसा ही होता है ना। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब होता है कर्व और स्ट्रेट लाइन बोथ। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। कभी अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट लिखा हुआ है और कर्व बन रहा है, तो घबरा नहीं जाना, कर्व बना देना, उसमें कर्व ही होगा उसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, देन कमिंग ऑन टू हाउ यू ड्रॉ योर लाइंस ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। कर्व बना रहे होगे तो कर्व में तो काफी आसानी होती है, कर्व में आपको जितने पॉइंट्स आपके मिल जाए आप मिला लो। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहे हो, आपके जितने कर्व की कैसे बनती है, कर्व की बेस्ट फिट, ये पूछ रहे हो कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाना, मैं वो भी दिखा देता हूँ, इसी ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ग्राफ प्लॉट किया, आपके पास ये ग्राफ आ रहा है, अब देखते ही आपको नजर आ रहा है ठीक है ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है मेरी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन को देख रहे होगे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से सब पॉइंट्स में से लाइन गुजारना चाहूं, तो आपको नजर आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं आ सकते। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा जब हमारे पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं? अगर आपके पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि जितने पॉइंट नीचे आ रहे हैं लाइन से, उतने पॉइंट ऊपर आने चाहिए। अभी एक पॉइंट नीचे आ रहा है तो दूसरा पॉइंट, मतलब अगर एक पॉइंट नीचे है तो एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए, अगर 2 पॉइंट ऊपर है तो 2 पॉइंट नीचे होने चाहिए, अगर 3 पॉइंट ऊपर है तो 3 पॉइंट नीचे होने चाहिए हैं। राइट, सो योर लाइन शुड पास थ्रू एज मेनी क्रॉसेज एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली सारे क्रॉसेस लाइन पे नहीं आ रहे होंगे, कुछ ऊपर आ रहे होंगे, कुछ नीचे आ रहे होंगे। सो मेक श्योर दैट इफ वन क्रॉस इज बिलो द लाइन, देन द अदर क्रॉस शुड बी अबव द लाइन, मतलब जितने बिलो हैं उतने ही आपके अबव होने चाहिए हैं। सो सेम नंबर पॉइंट्स अबव और बिलो लाइन। अब फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मैंने आपको कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है, अब आपने देखा ठीक है। अब मैं इसमें से कर्व ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाऊंगा? मैं कोशिश करूंगा मेरा सब पॉइंट्स में से गुजर जाए, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स जो है वो रह जाते हैं, तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मेरे अबव एंड बिलो पॉइंट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं। अभी देखोगे मैंने गलत बनाई है, बिकॉज दिस इज 1 पॉइंट अबव एंड 2 पॉइंट्स बिलो, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको सही कैसे करें? ऐसे करते हैं कि हम ग्राफ को यूं कर लेंगे, राइट, सो दैट, सॉरी ये ज्यादा हो जाएंगे फिर। सो ऐसा करते हैं कि हम, लेट्स मेक इट लाइक दिस। How about we draw it like this? कुछ ऐसा, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया कर्व ऑफ बेस्ट फिट। दोनों तरीके सेम ही है, अबव एंड बिलो पॉइंट्स शुड बी सेम, सेम नंबर ऑफ अबव पॉइंट्स एंड सेम नंबर ऑफ बिलो पॉइंट्स। इसमें मजीद भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई पॉइंट अनोमलस तो नहीं है आपका, कोई और तो चीज नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो इंशाल्लाह जब मैं पासवर्ड करूंगा तो आपको मैं वहां पे एक्सप्लिसिटली दिखाऊंगा जरूर। नहीं रानी, होगा,
डेफिनेटली होगा, पर तुमने लाइन आगे पीछे एडजस्ट कर ली, ठीक है, उसका मतलब है तुम लाइन गलत बना रही हो। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी लाइन के अबव और बिलो पॉइंट सेम नहीं आ रहे। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल रानी के तुम्हारा पॉइंट इधर आ रहा है, ये सारे रेड पॉइंट्स थे और एक पॉइंट वहां पे आ रहा है, तो रानी तुम्हें अच्छा रानी तुम्हें देख के समझना ये अनोमलस पॉइंट है, इसमें से मेरी लाइन नहीं गुजरेगी, ठीक है, इसमें से मेरी लाइन नहीं गुजरेगी, तो तुमने सीधा इनमें से गुजरना है, इसको अनोमलस पॉइंट लिखना है, ये गलत पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। यस दानियल, इट्स पॉसिबल टू हैव अ पॉइंट इन मिड, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकते थे, पॉइंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, इसका मसला नहीं है, ठीक है रानी, ठीक है दानियल, लाइन के पास होगा रानी, और अबव जितने हैं उतने बिलो होने चाहिए, अगर नहीं है वो तो फिर गलत है लाइन आपकी, ठीक है, देन दैट लाइन इज रॉन्ग। मजीद रानी मैं फिजिक्स में एक और टेक्निक भी सिखाऊंगा, तो वो भी बड़ा आपको आसानी से और चीज क्लियर रहेगी। केमिस्ट्री में वंस अगेन ये थोड़ा सा ग्राफिकल वाली पर्सपेक्टिव्स, यूनिट्स वाली पर्सपेक्टिव्स, मैथमेटिक्स का पर्सपेक्टिव केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। अबव बिलो में अनोमलस को काउंट करते हैं, नहीं अनोमलस को, अगर अल्मा कोई पॉइंट इतना दूर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो फिर इसको काउंट नहीं करोगे तुम, ये तो गलत ही आया ना, ये तुम कहाँ पे मिलाओगे, तुम इस कर्व में कहाँ पे मिलाओगे, कोई पॉइंट एक्सप्लिसिटली ही नजर आ रहा है भाई वो कहीं और ही आ रहा है मेरा, तो फिर वो तुम कर्व में नहीं मिलाओगे, ठीक है, करवाऊंगा रानी। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन टू यू, कंसिडर दीज रेड पॉइंट्स, जिसके अंदर से मैंने क्या बनाई है, मैंने स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है। डू यू कंसिडर योर रिजल्ट्स टू बी रिलायबल, क्या आप ये रेड वाली जो मैंने लाइन बनाई है क्रॉसेस के थ्रू, डू यू कंसिडर देम टू बी रिलायबल, एंड इफ यस सो व्हाई, एंड इफ नॉट देन व्हाई, रिलायबल होंगे या नॉट रिलायबल होंगे, और कैन यू आल्सो टेल मी व्हाई यू आर सेइंग देम, व्हाई यू आर सेइंग दैट। लीनियर पॉइंट्स क्या होता है भाई, लीनियर रिलेशनशिप, नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, yes, because they are very close to the line, you're going to say yes that because most of them lie on the line। अगर आपके जो है वो पॉइंट्स काफी काफी दूर आ रहे हैं आपके ग्राफ से, तो आप क्या लिखोगे, नो बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द लाइन। तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या आप अपनी ग्राफ को रिलायबल कंसीडर करते हो, क्या आप अपनी रीडिंग्स को रिलायबल कंसीडर करते हो, तो उसमें आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट देख के बताना है कि भाई ये आपकी करीब करीब आ रहे हैं पॉइंट्स, आ रहे हैं तो सही है, नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई ना कोई मसले की बात। So we're going to say yes, all points are on or very close to line. Okay, perfect. अच्छा, now on to one more thing. अब जब लास्ट ईयर जब बच्चे P3 कर रहे होते हैं, वो इस चीज को देख के इतना खौफजदा हो रहे होते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, ठीक है, तो मुर्तजा हम उसमें लिखेंगे, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे भी, मैं दिखाऊंगा भी क्वेश्चन, तुम वो लिखोगे वो अनोमलस पॉइंट, उसको तुम ग्राफ की स्केच में नहीं इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो इफ मुर्तजा इट्स अ पॉइंट समवेयर अराउंड ओवर हियर, तो तुम बोलोगे दिस इज अनोमलस पॉइंट। वो ज्यादा बोलता है ऐसे क्वेश्चंस में, सर्कल द अनोमलस पॉइंट एंड देन फिर लाइन ऑफ बेस्ट बनाओ एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो आगे फिर कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। अनोमलस पॉइंट्स को तुम कभी भी नहीं लोगे, वो तो आई पूरे पूरे तरीके से गलत है, तुम्हारे ग्राफ को बिगाड़ देंगे अगर तुमने इसमें से लाइन गुजारने की कोशिश करी। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज P3 में बच्चे इसको देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, भाई अनसर्टेनिटी कैसी निकलेगी। I have no reason, I don't understand why it's so daunting। P3 में बच्चे याद कर रहे होते हैं कि अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। आई डू थिंक कि प्रैक्टिकल टीचर्स का थोड़ा सा फॉल्ट होता है, वो इस तरह से बताते नहीं है बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 टाइम्स अनसर्टेनिटी लेनी है या फिर 1 टाइम अनसर्टेनिटी लेनी है जब भी आप रीडिंग ले रहे हो। ये मैंने जो है वो ग्रुप्स में बड़ा देखा है कि बच्चों को समझ नहीं आया आज तक, तो आई ट्राई टू क्लियर इट राइट नाउ कि आपने कब क्या करना होता है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, अच्छा, इफ यू रिमेंबर डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा अनसर्टेनिटी इन एक्स, सो दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो एक्स में हकीकत में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, जो नीचे आपकी एक्स है उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, ये एक्स की असल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको कहां से मिलेगी, जो भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी जो प्री डिफाइंड होगी जब वो बन के आया है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड आया है, ठीक है। कुछ चीजों की हम वैसे ही निकाल लेते हैं बाय लुकिंग एट दी ग्रेजुएशंस, आयशा हो सकती हैं जो है वो एक दो दो भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर एक ही होता है, ठीक है, जहां तक मैंने क्वेश्चन देखे एक ही एनोमलस पॉइंट होता है। अच्छा, और अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब है तुमने कुछ गलत ही प्लॉट किया है, तो फिर दो उसको अपने ग्राफ को दोबारा से चेक कर लेना पड़ता है व्हेन इट्स कमिंग आउट टू बी 2, वैसे यूजुअली इट्स ओनली 1। अच्छा, सो इफ यू वांट टू वर्क आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, आपने अनसर्टेनिटी लेनी है जो भी उस अपैरेटस के थ्रू आ रही है और उसको डिवाइड करना है प्रिंसिपल वैल्यू इनटू
100 करना है। इसमें एक और कैच है, ठीक है, एक और कैच क्या है कि भाई अगर तो आप ऐसे रीडिंग ले रहे हो जो एक ही दफा में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप रीडिंग ले रहे हो मेजरिंग सिलेंडर में, आपने क्या किया, आपने अपना सॉल्यूशन डाला है और आप उस मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम की रीडिंग लेना चाह रहे हो। तो अब क्योंकि आप वॉल्यूम की रीडिंग बस देख के ही पढ़ दोगे ना, वो आपकी रीडिंग की वो आ जाएगी आपके पास रीडिंग, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं दोबारा से, एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर था, ठीक है, और आपके पास बीकर में कोई सॉल्यूशन था। अब बीकर में क्योंकि वॉल्यूम सही तरह से आता नहीं है, तो आपने उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला कि मुझे वॉल्यूम की रीडिंग मिल जाए। अब जब आपने उसको वॉल्यूम जब डाला मेजरिंग सिलेंडर में, तो ऑब्वियसली आपके पास एक वॉल्यूम आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, आपने वो वॉल्यूम पढ़ लेना है, राइट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो भी मेजरिंग सिलेंडर की अनसर्टेनिटी होगी, दैट डिवाइड बाय द वॉल्यूम की वैल्यू इनटू 100%, वो इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, राइट। अच्छा, ये क्यों हुआ, बिकॉज आपने सिर्फ एक ही दफा रीडिंग ली, उस वैल्यू को निकालने के लिए आपने सिर्फ एक ही दफा पढ़ा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या थी रीडिंग, अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, ये आपका ब्यूरेट है, वेरी बैड ड्रॉइंग द ब्यूरेट। पहले से आपका सोल्यूशन जो था वो फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब पे था, और आपने टाइट्रेशन करी और आपके पास एंड में 20 सेंटीमीटर क्यूब रह गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट निकाल दें, तो वो कैसे निकलेगा, 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30, है ना। अब क्योंकि आपने ये दो रीडिंग इस्तेमाल करी है एक वैल्यू को इस निकालने के लिए, सिंस यू वर्कड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज टू वर्क आउट द एक्चुअल वैल्यू, अब आपकी अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने मेजरिंग सिलेंडर वाली एग्जांपल बताई थी, उसमें उसकी अनसर्टेनिटी एक ही दफा होगी, ओनली वन टाइम, बिकॉज आपने वो सीधी सीधी वैल्यू पढ़ ली, आपने कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ नहीं किया। लेकिन इस केस में क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन करी है, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके अपनी फाइनल आंसर निकाली है, तो अब जो भी ब्यूरेट की अनसर्टेनिटी है उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, वो डालोगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, डिवाइड करोगे बाय प्रिंसिपल वैल्यू एंड देन इनटू 100 करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बात लिख भी रहा हूं, किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मुझसे जल्दी से दोबारा से समझ ले, जल्दी से दोबारा से पूछ ले। इफ इट्स क्लियर तो देन ऑल्सो लेट मी नो। सो इफ only one reading is taken to final value, you're going to take the error in instrument divided by your measurement into 100. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने मेजरिंग सिलेंडर में कोई वॉल्यूम डाला, उस वॉल्यूम की रीडिंग ले ली सीधी सीधी, तो वह आपने एक ही दफा रीडिंग ली है, तो वो जो भी अनसर्टेनिटी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग सिलेंडर की, दैट डिवाइड बाय द मेजरमेंट इनटू 100, आपके पास उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। वो भी बता रहा हूँ कामिल, एक सेकंड रुको। अगर आप दो रीडिंग्स ले रहे हो, जैसे ब्यूरेट वाली एग्जांपल, दो रीडिंग्स की सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उस केस में फॉर्मूला यही है, बस फर्क क्या है, आप एरर इन इंस्ट्रूमेंट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यू विल मल्टीप्लाई द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट 2 टाइम्स, ठीक है। बिकॉज एक यहां की अनसर्टेनिटी होगी वॉट एवर प्लस माइनस एक्स वाई जेड, और वॉट एवर प्लस माइनस एक्स वाई जेड, तो जो आप अपनी फाइनल वैल्यू निकाल रहे हो, तो प्लस माइनस वो दोनों दो दो दफा प्लस होगी वो अनसर्टेनिटी, जब भी आपके पास ये 2 टाइम्स हो। इसकी बस सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये, ठीक है। अलमा मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स का एरर का तरीका, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। कैन यू अप्लाई टू एनी इंस्ट्रूमेंट, अब्दुल्ला, अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जमा कर रहे हो, अब तुमने अपना क्रूसिबल रखा हुआ था, उस पर उसका कोई तुमने वेट लिया, फिर तुमने कुछ और डाल के फिर दोबारा से वेट लिया, अब तुमने दोबारा सब्ट्रैक्शन करी, तो अब्दुल्ला उसमें भी तुम 2 टाइम्स अनसर्टेनिटी लोगे अब, ठीक है, उसमें भी तुम 2 टाइम्स अपने लोगे उस चीज को, वो जो भी तुम्हारा एरर है उस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। So whenever you're going to take 2 values and then you're going to subtract them, then you have to take 2 times the uncertainty. If you're just using one time, एक ही दफा इस्तेमाल कर रहे हो वैल्यू, तो बस वो उसकी की अनसर्टेनिटी आप लोगों ने ले लेनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है, सिवाय पिपेट के और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं आपके वो एनालॉग होते हैं। एनालॉग से क्या मुराद है, उनमें ग्रेजुएशन होती है, ब्यूरेट में ग्रेजुएशन होती है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह आपके पास मेजरिंग सिलेंडर में भी ग्रेजुएशन है, बीकर में भी ग्रेजुएशन है, सो इन सो फॉर्थ ग्रेजुएशन आपके पास हर उसमें है। आपका जो एरर होता है ना इंस्ट्रूमेंट में, एरर इन इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इनटू स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन। क्या मतलब है इस बात का, अब आपके बीकर में जो है वो क्या है,
आपकी बीकर में जो एक छोटी से छोटी ग्रेजुएशन होती है वो होती है 0.10 और 0.20, मतलब द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन यू हैव इज ऑफ 0.10 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये जितनी है, अब जो ब्यूरेट में अनसर्टेनिटी है वो इसकी आधी है, यानी 0.05 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। सो मैं आपको अगर एक इंस्ट्रूमेंट दूं, आपको बोलूं भाई मुझे इसकी अनसर्टेनिटी निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे? आपने उसकी स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन नोट करनी है, भाई दो वैल्यूज के बीच में उसकी कितना डिफरेंस है, वो जो भी डिफरेंस आ रहा है उनको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वो जो भी आ रही है। अब वो मेजरिंग सिलेंडर में, अब वो 10-10 सेंटीमीटर क्यूब से कर रहा है तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? 10/2 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी उसकी अनसर्टेनिटी। अगर कोई बीकर है वो 50-50 सेंटीमीटर क्यूब से कर रहा है तो फिर 50/2 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, राइट। सो इन अदर वर्ड्स क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यस, लीस्ट काउंट, लीस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है? दो जो भी उसके लाइंस बनी हुई है, दो वो जो लाइंस हैं उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बेस, ठीक है। इसको अगर मैं एक अदर वर्ड्स में लिखना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाफ इंटू ग्रेजुएशन डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इंटू 100, वही बात हो गई। एरर इंस्ट्रूमेंट हाफ इंटू ग्रेजुएशन है, और इधर जब 2 टाइम्स एरर इंटू इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इट्स बेसिकली ग्रेजुएशन, क्योंकि 2 टाइम्स हाफ ग्रेजुएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ग्रेजुएशन आ जाएगी। सो इस केस में वो बेसिकली बदल जाती है ग्रेजुएशन ओवर मेजरमेंट इंटू 100। ये है सिंपल किसी भी चीज की परसेंटेज अगर ढूंढने का, किसी भी चीज की एरर ढूंढने का, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट एरर ढूंढने का, ये एक सिंपल आपके पास कायदा और नुस्खा है विच यू नीड टू बी फॉलोइंग। सो इन नॉर्मल रूलर 1 मिलीमीटर की ग्रेजुएशन रखता है तो उसमें 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी, ठीक है। अच्छा ये भी समझाता हूं क्यों 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आती है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका रूलर है, ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, और आपकी लाइन आ रही है यहाँ बीच में, 1 और 2 के बीच में आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको इंटरपोलेट कर सकते हो एज 1.5 मिलीमीटर, ये आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये ना ही 2 पे ना ही 1 पे, तो मैं इसके बीच में आ रही तो मैं इसको 1.5 बोल लेता हूं। दैट इज मच मोर क्लोजर देन सेइंग इट इज 2 देन एंड सेइंग इट इज 1। ये 1.5 है तो हमने इसको 1.5 बोल दिया। तो जब भी आपके पास एनालॉग स्केल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप हमेशा क्या करोगे, जो भी उसकी ग्रेजुएशन आ रही है, ग्रेजुएशन मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ठीक है, स्मॉलेस्ट काउंट, इनको हाफ से डिवाइड कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आपकी वो आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिजिटल होते हैं नेचर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, अब उसके अंदर तो कोई लाइनें नहीं है जो आप देखोगे उसमें, उस केस में एग्जामिनर आपको बताएगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कितनी अनसर्टेनिटी है। एनालॉग के लिए ये तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या कोई भी डिजिटल स्केल होगा तो उसमें बताया जाएगा आपको, ठीक है। सही है, इज इट क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑब्वियसली मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, सिर्फ ऐसी नहीं बता रहा चीजें, थोड़ा सा प्रीलिमिनरी मुझे जो है वो कुछ चीजें, कुछ तमीद बांधनी है, वो मैं बांध लूं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में फास्ट वर्ड्स करते हुए इन सब चीजों को समझेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज 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 फील फ्री टू आस्क, और अगर समझ में आ गई है तो इफ यू वुड नॉट माइंड मुझे बता दें। आयशा, डिपेंड्स ऑन द मेजरिंग सिलेंडर गिवन टू यू, कुछ मेजरिंग सिलेंडर्स में ज्यादा बड़ी ग्रेजुएशन होती है, कुछ में छोटी होती है, जो भी होगी उसका हाफ कर लेना, ठीक है आयशा। मीटर रूल पर, मीटर रूल पे 1.5 वाली बात बस ये थी कि अगर तुम्हारे पास स्केल है ना, उसकी ग्रेजुएशंस क्या है, ये 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर एंड सो फॉर्थ, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल तुम किसी चीज की लेंथ मेजर करना चाह रहे थे और वो सपोज करो नीचे जितनी भी जा रही है उसको छोड़ो, बाहर में डालो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब तुम ये देख सकते हो कि ना ही ये 1 है ना ही ये 2 है, बट इंस्टेड इट्स 1 और 2 के बीच में, तो तुम इसको बोल सकते हो कि 1.5 मिलीमीटर है। इसी वजह से एक रूलर की अनसर्टेनिटी क्या निकलती है, प्लस माइनस स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन निकलती है, जो भी एनालॉग स्केल होता है ना उसकी प्लस माइनस हाफ ऑफ दी स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन, इसलिए अनसर्टेनिटी निकलती है बिकॉज तुम उसके बीच में इंटरपोलेट कर सकते हो। बस ये है चीज जो समझाने की थी, ठीक है।